गजा की तकदीर और वहाँ की सूरत बदलने वाली कुछ अहम खबरें आज सामने आई हैं। ये पिछले 2 साल में गजा से जुड़ी सबसे अहम सरगर्मियों में से एक हैं, लेकिन इसमें लालच है, इसमें बिजनेस है, इसमें धोखा भी है, इसमें वादा खिलाफी भी हो सकती है। 2-3 खबरें अहम हैं, सुन लीजिए। दावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए प्रोजेक्ट बोर्ड ऑफ पीस की लॉन्चिंग कर दी है। बड़े स्टेज पर साइनिंग सेरेमनी, कैमरे, तालियां और $1 अरब की एंट्री फीस। जी हाँ, इस सब का जिक्र आया। इस बोर्ड का परमानेंट मेंबर बनने के लिए हर मुल्क को $1 बिलियन चुकाने होंगे और यहीं से ये बोर्ड पैदा होते ही विवादों में आ गया है। क्रिटिक्स इसे सीधे सीधे पे टू प्ले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कह रहे हैं। इस स्टेज पर ट्रंप के साथ 19 मुल्कों के लीडर्स और सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। अर्जेंटीना और हंगरी जैसे ट्रंप फ्रेंडली मुल्क और वो तमाम मुल्क जो अमेरिका से नज़दीकी दिखाना चाहते हैं, वो सब इस स्टेज पर मौजूद थे। ये स्टेज सजा 22 जनवरी 2026 को। हंगरी के विक्टर ऑर्बन और अर्जेंटीना की जेवियर माइली, इन जैसे चेहरे भी सामने थे। वहीं बहरीन, मोरक्को, आर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, पाकिस्तान, पैराग्वे, कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की, यूएई, उज़्बेकिस्तान और मंगोलिया ने भी दस्तखत कर दिए इस बोर्ड के मेंबर के तौर पर। यानी अब सब बोर्ड के मेंबर का बोर्ड का हिस्सा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पुराने अमेरिकी साथी साइनिंग सेरेमनी से दूर रहे। ब्रिटेन ने तो साफ कह दिया कि वो सेरेमनी में हिस्सा ही नहीं लेगा। सवाल उठ रहा है कि अगर ये पीस यानी अमन का बोर्ड है तो बड़े यूरोपियन प्लेयर्स पीछे क्यों हट रहे हैं। गजा के नाम पर बने इस बोर्ड की धुरी, पूरी धुरी भी यहीं पर दिखती है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर कह लीजिए मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि बोर्ड का फोकस सबसे पहले यही है कि गजा का सीज़फायर टिकाऊ बने। लेकिन उसी स्टेज से ट्रंप ने एक और लाइन फेंकी। कहा अगर अगले फेज में हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो हमास का खात्मा होगा। क्या ये सारे मुल्क भी हमास का खात्मा करने में अमेरिका के साथ शामिल होंगे? ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने कहा कि अगले फेज में गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए फंडिंग और हमास की डीमिलिटराइजेशन पर बात होगी। उन्होंने साफ लफ्जों में माना कि अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो यही चीज इस पूरे प्लान को रोक देगी। जेरेड कुशनर से जुड़ी एक अहम खबर आगे है। पूरा पता चलेगा क्या क्या बनेगा गजा के अंदर, क्या क्या आने वाला है। एक नाम जो मौजूद नहीं था लेकिन साए की तरह हर जगह था, वो था नेतन्याहू। गजा की जंग को लेकर आईसीसी के वारंट का सामना कर रहे इस शख्स ने इसराइल में बैठकर ही ऐलान कर दिया कि वो इस बोर्ड में शामिल होगा, मगर दावोस के स्टेज से गायब रहा। कमाल यह है कि गजा को तबाह करने वाले को भी ट्रंप ने गजा की तामीर के लिए बने बोर्ड में शामिल किया है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि कातिल को इंसाफ की सुनवाइयों में शामिल किया जाए। कहा जाए तुम भी बताओ कैसे होगा इंसाफ। तो सवाल सीधा है कि क्या ये वाकई बोर्ड ऑफ पीस है या फिर डॉलर, दबाव और धमकियों के साथ बनाया गया एक नया पावर क्लब है। और गजा के नाम पर बनी इस मेज पर, इस टेबल पर फैसले होंगे अमन के या अगले टकराव के होंगे फैसले। क्योंकि ये बोर्ड हमास का वजूद भी तय करेगा। ये भी तय करेगा कि हमास गजा में रहेगा या नहीं। और हमास को लेकर जेरेड कुशनर ने कुछ ऐसा कहा है कि इसराइल की मिर्च लग गई है। अगली खबर को ध्यान से सुनिए। ये इस वीडियो की सबसे अहम खबर है और इसके बाद वो खबर है जो गजा के लिए बड़ी खुशियां बन सकती है, लेकिन उसमें एक रोड़ा है। पहले जेरेड कुशनर वाली खबर सुनिए। दावोस से आज सबसे बड़ी हलचल जो सामने आई है उसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के बयान और ब्लूप्रिंट दोनों का बड़ा रोल है। गजा के मुस्तकबिल को लेकर जेरेड कुशनर अपना मास्टर स्ट्रोक सामने रख चुके हैं। बोर्ड ऑफ पीस की सेरेमनी में कुशनर ने साफ कर दिया कि अब अगला कदम गजा को हथियारों से पाक करना है, लेकिन उन्होंने हमास को माफी देने की बात भी कही है, एमनेस्टी। और यह बात नेतन्याहू और इसराइल के लिए सबसे बड़ा झटका है। इस बड़े प्लान की खास बातें अब जान लीजिए, बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं। हथियार डालो और माफी पाओ। कुशनर ने एक बहुत बड़ा दांव चलते हुए हमास के लड़ाकों के लिए एमनेस्टी यानी माफी का ऐलान किया है। इस प्लान के मुताबिक जो हमास के और बाकी मूवमेंट्स के लड़ाके हथियार डाल देंगे, सरेंडर कर देंगे,
उन्हें वापस समाज में जोड़ दिया जाएगा या गजा से बाहर निकलने का महफूज रास्ता दे दिया जाएगा अगर वो जाना चाहें। यहां तक कि जांच होगी पूरी उन लोगों की, और उसके बाद कुछ लोगों को इन्हीं में से फिलिस्तीनी पुलिस में भी भर्ती कर लिया जा सकता है, यह भी कहा गया कुशनर की तरफ से। गजा में दोबारा तामीर यानी रिकंस्ट्रक्शन का काम सिर्फ उन्हीं इलाकों में शुरू होगा जहां पूरी तरह हथियार जो हैं वो सरेंडर हो जाएंगे। हमास और बाकी ग्रुप्स के भारी हथियारों को फौरन खत्म किया जाएगा, ये कुशनर ने कहा है, और छोटे हथियारों को रफ्ता रफ्ता पुलिस अपने कब्जे में लेगी। एक बार ये काम पूरा हो गया तो इस्राएली फौज गजा के चारों तरफ बने सिक्योरिटी घेरे तक पीछे हट जाएगी। अब अमेरिका का बड़ा लालच भी समझ लिया, क्योंकि अमेरिका बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करता। इस लालच को समझना जरूरी है, जिसके तहत गजा में फ्री मार्केट और बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, निवेश। ट्रंप के अंदाज में कुशनर ने कहा कि गजा में फ्री मार्केट इकोनॉमी हम लाना चाहते हैं। उनके प्लान में गजा के लिए अपना बंदरगाह, अपना खुद का एयरपोर्ट भी शामिल है। कुशनर ने साफ कहा कि इस नए प्लान का कोई प्लान बी नहीं है, बस यही प्लान है। इसकी शुरुआत रफा से होगी और फिर रफ्ता रफ्ता गजा सिटी की तरफ ये प्लान बढ़ जाएगा। ये सब बनाएगा कौन? जो कुछ भी बनेगा गजा में, जाहिर है दामाद जी और उनकी कंपनी। कुशनर ने गजा को 2035 तक एक बड़ा बिजनेस हब बनाने के लिए $25 अरब का मेगा प्लान सामने रखा है। बोर्ड ऑफ पीस का अंदाजा है कि वहां की बिजली, पानी और दूसरी सर्विस को मॉडर्न बनाने के लिए इतने भारी फंड की जरूरत पड़ेगी ही। $25 बिलियन। इस प्लान की सबसे बड़ी बात यह है कि गजा के समंदर के किनारे पर 180 हाई राइज ऊंचे टावर बिल्डिंग्स बनाने की तैयारी है, 180, ताकि वहां टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। बाहर के मुल्कों के लोग वहां पिकनिक मनाने आएंगे। इसके अलावा गजा के अंदर करीब 25 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैक्ट्रियां और बड़े डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। ये एक तरह से गजा पर बाहर के लोगों का कब्जा ही होगा और गजा के लोग यहां नौकरी करेंगे जो चुने जाएंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में गजा के लिए अपना एक नया बंदरगाह और एक एयरपोर्ट बनाने की बात भी कही गई है। साथ ही रफा से एक खास रास्ता भी बनेगा और माल ढोने के लिए रेलवे लाइन बिछेगी और पूरे गजा को जोड़ने वाली सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाने का खाका भी तैयार किया गया है। इस प्लान के तहत आने वाले 100 दिनों का फोकस सिर्फ मदद और दोबारा तामीर पर होगा। कुशनर ने ऐलान किया कि अगले कुछ हफ्तों में वॉशिंगटन में गजा में इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। जैरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, उसने इसराइल, तुर्की और कतर जैसे मुल्कों की क्रिटिक्स से यह अपील की है कि वो कम से कम 30 दिनों तक तो खामोश रहें और इस प्लान को मौका दें। और 30 दिन तक अगर आपको लगे ये फ्लॉप हो रहे हैं तो जहां चाहें, जिस चौराहे पर चाहें बुलाकर फांस। ये तो किसी और ने कहा था, नोटबंदी याद आ गई, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई 30 दिन तक तो मौका दें। जैरेड कुशनर ने बहुत पैसे वाला दिमाग, पैसा बनाने वाला दिमाग, जो प्लान तैयार किया है, माल कमाने वाला प्लान। अब सोचिए, जो मेंबर बनेगा बोर्ड का वो $1-1 बिलियन दे, और जो बोर्ड बना रहा है वो कितना डॉलर देगा पता ही नहीं किसी को। उनके बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर, अभी 19 मुल्क शामिल हो गए तो $19 बिलियन आ ही गए। अब इस पैसे से गजा में काम होगा। गजा में ठेकेदारी कौन करेंगे? यही चुन्नूलाल, दामाद जी। पैसा बहुत बुरी चीज है। बढ़ते आगे। गजा के लिए एक अच्छी खबर सामने आई, लेकिन आते ही उसकी राह में सियासत के रोड़े भी बिछ गए। दावोस में जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक थी, वहां ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की लॉन्चिंग चल रही थी। कैमरे ऑन थे, बड़े बड़े दावे हो रहे थे, और उसी स्टेज से गजा के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। अमेरिका की हिमायत वाली गजा की नई टेक्नोक्रेटिक सरकार के प्राइम मिनिस्टर अली शाथ ने कहा है कि रफा बॉर्डर क्रॉसिंग अगले हफ्ते मिस्र के साथ दोनों तरफ से खोल दी जाएगी। अली शाथ को याद रखिएगा, अब गजा में सरकार के नाम पर इन्हीं का नाम आपके सामने आएगा। अली शाथ ने वीडियो लिंक पर कहा कि रफा का खुलना इस बात का सिग्नल है कि गजा अब सिर्फ जंग और बंदिशों में कैद नहीं रहेगा, बल्कि उसके सामने मुस्तकबिल खुलेगा। बयान ट्रंप की मौजूदगी में आया और पूरी दुनिया ने इसे गजा के लिए राहत की पहली किरण माना। लेकिन राहत की यह खबर अभी पूरी तरह हवा में भी नहीं घुली थी कि इसराइल ने ब्रेक लगा दिया। दावोस से ही पहला पब्लिक टकराव सामने आ गया। इसराइल ने साफ कह दिया, ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं होगा।
तेल अवीव का कहना है, इसराइल का कहना है कि जब तक गजा से आखिरी होस्टेज रोनी गिवली की बॉडी की वापसी नहीं हो जाती, रफा खोलने का सवाल पैदा नहीं होता। यानी गजा की आवाजाही को एक बार फिर एक शर्त के साथ बांध दिया गया है। इस क्रॉसिंग को खोलने से इनकार कर दिया गया है। याद रहे, रफा क्रॉसिंग 2024 से इसराइली कंट्रोल में है, कब्जे में है, और गजा के लिए यही एक अहम दरवाज़ा माना जाता है जिससे गजा के लोग दूसरी दुनिया में जाते हैं। ऐसे में अली शाद का ऐलान उसके साथ साथ जो इसराइली पोजीशन है, दोनों में टकराव हो रहा है। तो सवाल यही खड़ा होता है, अगर बोर्ड ऑफ पीस की पहली ही बैठक में गजा के रफा पर एक राय नहीं बन पाई, तो आगे चलकर ये बोर्ड फैसला करेगा, ये सिर्फ ऐलान। और क्या गजा के लिए खुलने वाला रफा का यह दरवाजा सच में खुलेगा, या फिर एक बार फिर सियासत की चाबी से बंद कर दिया जाएगा? दोस्तों, ईरान पर मुमकिना हमले की खबरों के बीच गजा कहीं पीछे छूट रहा था। मैंने पिछले ही वीडियो में कहा था, मुझे मालूम है ये वीडियो नहीं चलेगा क्योंकि लोगों को जंग, खूनरेजी, खून खराबा ये पसंद है। गजा में क्या हो रहा है अब लोगों को उससे मतलब नहीं रह गया। बहुत से लोगों को अब भी है, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम खबरों को पहुँचाएँ आप तक। ये बहुत बड़ा दिन था गजा के एतबार से, लिहाजा ये खबरें बताना ज़रूरी थी कि हो क्या रहा है, क्या बन चुका है, क्या प्लान तैयार हो गया है, किस प्लान का ऐलान हो चुका है, कौन कौन अंदर आया है। गजा में कुछ बहुत सालों तक शायद हम ठीक नहीं देखेंगे। हो सकता है कुछ सालों बाद कुछ अच्छा हो। ईरान से जुड़ी बहुत खबरें हैं, लेकिन बहुत खबरें दे चुके हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।